हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ QA/QC के पहले सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि जो हमारा QA/QC का डिपार्टमेंट होता है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को चलाने के लिए, और इसमें कौन कौन जा सकता है, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या होती है आपका कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा डिपार्टमेंट है QA/QC मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेक, इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए दोस्तों हमारे पास जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपका ये चीज़ कम से कम होनी चाहिए। यू नीड टू कंप्लीट योर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, हैविंग अ मास्टर डिग्री विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज। मतलब अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है, बैचलर डिग्री है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अ डिप्लोमा होल्डर इज इंजीनियरिंग विद अ जॉब एक्सपीरियंस विल ऑल्सो होल्ड गुड, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप QA/QC की फील्ड में आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ITI किया हुआ है, किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अगर आपने काम किया हुआ है, वहाँ से अगर ट्रेनिंग ली हुई है और अगर आपको 10 साल का करीब का आपको जॉब एक्सपीरियंस है, तब भी आप QA/QC के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये चौथे पॉइंट को आप एक बार देखिए, समझिएगा। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग में लर्न टू यूज़ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, स्टैटिकल एंड एनालिसिस प्रोसेस, गेज, मीटर एंड अदर डिवाइसेस। जितने भी हमारे टेस्टिंग के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ये सारी मशीनरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्टिंग की जाती है। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, किसी भी चीज़ की टेस्टिंग की जाए तो वो क्या है, ये इक्विपमेंट के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि होती है तो कम से कम ये इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें कम से कम चलानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये कम से कम आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे QA/QC बन पाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं जो हमारी साइट है उस पर किस तरीके से एक QA/QC की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA/QC इंजीनियर एट कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मटेरियल क्वालिटी का। मटेरियल हमारी साइट पर आता है तो उसमें से जो हमारी मटेरियल की क्वालिटी होती है वो चेक करने का काम किसके ऊपर होता है, QA/QC के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे पास मटेरियल आते हैं जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सारे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये सारे हमारे पास क्या है, ये मटेरियल आते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक टीम होनी चाहिए QA/QC की साइट पर होनी चाहिए। ऑन साइट पर भी वो कर सकते हैं या फिर वो लैब में भी उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मटेरियल क्वालिटी का टेस्ट करना, जो आप ऑन साइट से कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों कंक्रीट की क्वालिटी चेक करना। अगर आपको किसी भी चीज़ की कास्टिंग करवानी है तो वहाँ पर क्या होगा, कास्टिंग करवाने से पहले आपको कंक्रीट का टेस्ट करना होगा कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, जो हमारे पास QA/QC इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, या तो क्यूब टेस्ट करेगा, टेम्परेचर टेस्ट करेगा, स्लम टेस्ट करेगा, कंक्रीट वाइब्रेटर टेस्ट करेगा या फिर पोरिंग करेगा, ठीक है। तो ये कम से कम उसको आना चाहिए, ये उसका रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कम से कम उसको आना ही चाहिए, ठीक है। फिर होता है दोस्तों स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, स्टोरेज ऑफ मटेरियल ये भी कौन ध्यान रखता है, ये आपका QA/QC इंजीनियर ध्यान रखता है कि जो आपका स्टोरेज ऑफ मटेरियल होता है वो कहाँ पर रखा जाना चाहिए। जैसे कि साइट पर आप बात करें तो साइट पर क्या है, आपके सीमेंट के बैग्स आते हैं, तो सीमेंट के बैग आप ऐसा नहीं है कि आप खुली जगह पर कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीमेंट के बैग को खुली जगह पर कहीं पर भी रख देंगे, ऑन साइट पर कहीं पर भी आप रख देंगे, तो वहाँ पर क्या है, नमी आ सकती है। तो नमी से क्या होता है कि जो सीमेंट होता है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो लोकेशन होती है स्टोरेज ऑफ मटेरियल होता है वो भी कौन डिसाइड करता है, वो QA/QC इंजीनियर ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है दोस्तों, स्टोरेज ऑफ मटेरियल में लोकेशन आ जाती है, कंडीशन आ जाती है और कनेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। लोकेशन क्या है, जैसे कि आपका सीमेंट के कोई बैग्स रखवाने तो वो कम से कम एक रूम में होने चाहिए जिससे कि पानी की छींटे वगैरह वहाँ पर ना पड़े, कभी बारिश आ जाए तो उससे बच जाए, तो वो होना चाहिए। और कंडीशन
आपकी जो भी आप कुछ वेयर हाउस बनवा रहे हैं या फिर कहीं पर भी कुछ भी सामान रखवा रहे हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपने एक रूम बनवा दिया तो उसकी जो छत है वहाँ से पानी लीक हो रहा है, तो उसकी कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पर स्टोरेज बनवाया है तो साइट से उसकी कनेक्टिविटी ईजी टू वे होनी चाहिए, मतलब कि ईजिली उसको कहीं पर भी उठा के लाया जाए, रखाया जाए, तो वो वहाँ पर कनेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों देख लेते हैं रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स का क्या मेन फंक्शन है। देखिए रिकॉर्ड एंड रजिस्टर का क्या है, सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका टेस्ट रिपोर्ट, साइट एक्टिविटी, DPR, MPR और एक्सेल। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट मतलब कि जितनी भी आपने मटेरियल की टेस्टिंग की है उसमें दोस्तों आपका ये टेस्ट रिपोर्ट उसके सामने होनी चाहिए। मतलब कि जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट कलेक्शन करेगा वो कौन करेगा, आपका QA/QC का इंजीनियर करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं साइट एक्टिविटीज़ पे। साइट की जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती हैं उस पर भी ध्यान होता है किसका, QA/QC का। देखिए इसको DPR भी बनाना आना चाहिए और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाना आना चाहिए। मतलब कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाना आना चाहिए और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाना आना चाहिए। और एक्सेल पे कम से कम उसका अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर ये कम से कम उसको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल ऑफ वर्क। जैसे कि शेड्यूल ऑफ वर्क में क्या आ जाता है, टाइम स्पीड ऑफ वर्क और मैन पावर। ठीक है, शेड्यूल ऑफ वर्क में से इसका क्या रोल है, जैसे कि कोई टारगेट बेस पे कोई काम चल रहा है, जैसे कि 2 महीने बाद इसको बिल्डिंग बना के देनी है, तो अगर इस बीच में जितना भी मटेरियल आएगा तो उसकी टेस्टिंग कौन करेगा, वो QA/QC इंजीनियर करेगा। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे सामान आएगा, जैसे सीमेंट आया, स्टील आया, एग्रीगेट आया, तो उसको खासकर ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ जिस टाइम पर भी आपका मटेरियल आ रहा है उसी टाइम पर उसकी टेस्टिंग भी हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ वर्क ये भी उसको पता रहना चाहिए और मैन पावर कितने काम कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों रिपोर्टिंग साइट एक्टिविटी एंड चेकिंग। देखिए अब कोई भी अगर काम हो रहा है साइट पर, जैसे कि RCC का काम है, मशीनरी का काम है, प्लास्टर का काम है, डी शटरिंग का काम है या फिर क्यूरिंग का काम है, इसमें भी दोस्तों क्या है आपका QA/QC इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई RCC का वर्क करवाते हैं, जैसे कि आपने कोई मिक्स बनाया, तो उसको क्या है कम से कम टेस्ट करने के लिए क्या एक QA/QC इंजीनियर होना चाहिए वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई भी अगर आप मसाला बना रहे हैं, जैसे RCC का ही कुछ बना रहे हैं या फिर मशीनरी करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए कुछ भी बना रहे हैं, तो उसकी चेकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी रिपोर्टिंग, साइट एक्टिविटीज़, चेकिंग वगैरह ये सब काम भी किसका, एक QA/QC इंजीनियर का है। ठीक है, फिर आ जाते हैं चेकलिस्ट, वेरियस वर्क। ठीक है, अब चेकलिस्ट कौन करेगा, ये चेकलिस्ट का काम भी किसके पास जाता है, ये भी QA/QC पर ही जाता है। ठीक है, QA/QC के पास ही जाता है। तो सबसे पहले चेकलिस्ट का देख लेते हैं। PCC होगा, RCC होगा, मशीनरी होगा, ठीक है, फिर स्टेजिंग का काम होगा, फिर शटरिंग का काम होगा। ये सारे काम भी, ये सारे चेकलिस्ट भी कौन चेक करता है, एक QA/QC इंजीनियर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका 7 तरीके का आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक QA/QC के पास आती है। ये सारी चीज़ें कम से कम उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादातर क्या देखते हैं दोस्तों, जो QA/QC का काम होता है वो सिर्फ टेस्टिंग का ही काम होता है। तो टेस्टिंग के काम के अलावा भी QA/QC के पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज पता चल गया होगा दोस्तों। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और QA/QC का जो डिपार्टमेंट है इसमें कौन कौन जा सकता है। तो दोस्तों आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।